हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर के नाम में बोला गया है वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं कुछ इक्वेशंस लिख देता हूँ। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x + 3 = 4। ठीक है, एक मैं इक्वेशन ले लेता हूं 2x² + 3x = 4। सो यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है और जिसकी पावर है 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं जिसमें एक की पावर है 2 और एक की पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल आपके कुछ भी हो सकते हैं A to Z। ठीक है, जरूरी नहीं है कि X ही हो, Y भी हो सकता है, B भी हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है अगर उसकी पावर होती है 1, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जहां पर पावर 1 से ज्यादा होती है, जैसे कि 2 है इस केस में, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 9 या 10th में पढ़ेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन, जिन इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज मेंशन है जो कि है 1 वेरिएबल। ठीक है, ये क्या मेंशन है, 1 वेरिएबल। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए फिर से इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3 = 4। ठीक है, एक और हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 4। एक और ले लेते हैं 5x + 2y + 3z = 4। हमारे पास अब 3 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाली इक्वेशन। यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 1, 2 और 3। क्योंकि सबकी जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो होगी, लेकिन यहां पर हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो ये 3 वेरिएबल मतलब कि 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही ये इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई। और यहां पर कितना वेरिएबल है, खाली एक वेरिएबल है ना, तो ये हो गई हमारी 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम इसी प्रकार की जो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस विद 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, उसके साथ हम डील करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या करना है, सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x - 2 = 7। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो वेरिएबल है जो कि है x, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया गया है जो कि है 2, इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे। और जब हम इस साइड लेके आएंगे, जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। इस केस में क्या है, माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो x = लिख देंगे हम 7। ठीक है, -2 हट गया, क्यों, क्योंकि इस साइड आ गया, और यहाँ पे इसका साइन क्या था, माइनस का, तो यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। x = 7 और 2 कितने हो गए, 11। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ पे हम साइन कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस था और इस साइड आगे प्लस हो गया, तो माइनस जो है दूसरी साइड होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर प्लस होगा, मान लो यहाँ 2 प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो वो दूसरी साइड होके हो जाता डिवीजन, और अगर डिवीजन होता तो दूसरी साइड पहुंच के वो हो जाता मल्टीप्लाई। ये जो कन्वर्जन है साइन के, वो हम यूज करेंगे इन इक्वेशन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, और ये हमें इक्वेशन दी गई है y + 3 = 10। ठीक है, तो y = हो जाएगा 10 और 3 साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो y = सॉल्व करके आ गया 7। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन है 6 = z + 2। ये इक्वेशन बस थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पर जो है
वेरिएबल हमारा दूसरी साइड है ना, दूसरी साइड यहाँ पे मेंशन है ना, और हमारा जो 6 है वो इस साइड है। कुछ नहीं करना है, सिंपल वही जो प्रोसीजर हम फॉलो करते आ रहे हैं वही करेंगे। 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 इक्वल्स टू हो गया z। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू z, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 4, एक ही बात है। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया z इक्वल्स टू 4। ये जो आंसर आ रहा है आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप कैसे चेक कर सकते हो आंसर को, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, क्या इक्वेशन थी हमारी, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2, यहाँ पे हमारा आंसर आया 4, तो यहाँ पर z की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस 2, 6 इक्वल्स टू, दोनों का ऐड किया 6, तो यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, मतलब कि जो हमारा आंसर है वो एकदम ठीक है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है। 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7, ये हमारी इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर भी क्या करना है, सिर्फ हमें x को मूव नहीं कराएंगे, इसको हम मूव कराएंगे दूसरी साइड। ये आपको पता ही है कि कोई भी नंबर है उसके सामने जब कोई साइन नहीं होता, कौन सा साइन माना जाता है, प्लस का साइन माना जाता है। तो x को हम इधर रहने देंगे, इक्वल्स टू 17/7, और ये 3/7 आ गया इधर, और क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम में वही नंबर आ जाता है, तो इस केस में आ गया 7, और ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है वो भी हम एज इट इज लिख देते हैं। तो 17, माइनस का साइन है दोनों के बीच में, तो -3। इसको हमने सॉल्व किया, 17 में से 3 गए 14, और नीचे कितना है 7। अब क्या ये इससे कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 है वो इस इक्वेशन में रख के देखेंगे कि आंसर सही है या गलत है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या इक्वेशन दी गई है, 6x इक्वल्स टू 12। अब यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, 6x साथ में दी गई है, मतलब ये 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। जब इस तरह से 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम इसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं उनके बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करेंगे, 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है x और 6 के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 6, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो। तो अब यहाँ पे देखोगे कि 12 कट रहा है 6 से, हाँ बिल्कुल 12 कट रहा है 6 से, 6 2 जा 12। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 12। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारी इक्वेशन जो कि है t/5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई दिया गया था, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, डिवीजन दिया गया है ना। क्योंकि 5 डिवीजन में है तो दूसरी साइड पहुंच के क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 10, मल्टीप्लाई बन जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई 5, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 50। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये इक्वेशन जो कि है 2x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 18। सो अभी तक जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखा उसमें या तो डिवीजन था या मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिवीजन भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया। तो अब हम क्या करें, सिंपल कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम डिवीजन वाला उठा लेते हैं, क्या है 3, इसको दूसरी साइड भेजते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 18, और दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया 2x, ऐसे लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 18 3 जा 54। अब यहाँ पे ये 2 इंटू एक्स है, तो 2 दूसरी साइड होके क्या बन जाएगा, 2 जो है वो दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में पहुंच जाएगा। तो x इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 2, ये 2 से कट जाएगा बिल्कुल, कितना 27 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू आ गया 27। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जो कि है 1.6 इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट क्या है इस इक्वेशन में, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हमारे जो नंबर आ गए वो पॉइंट्स में आ गए।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो 1.5 है वो डिवीजन में है, दूसरी साइड पहुंच के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू y। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 2.40 इक्वल्स टू y। तो y को हम लिख देंगे 2.40 या फिर हम इसको 2.4 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारे ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इक्वेशन दी गई है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन, इसमें ये जो हमारा वेरिएबल है अभी इसे टच नहीं करेंगे, जो हमारा नंबर दिया गया -9 इसको हम पहले दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी साइड जाके 7x 16 9, अब क्योंकि नेगेटिव का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे ऐड करने के बाद क्या आएगा 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये डिवीजन में है, x इक्वल्स टू हो जाएगा 25/7। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें भी हमें इक्वेशन दी गई है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। सेम क्वेश्चन है 9 की तरह। ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, नंबर को दूसरी साइड पहुंचा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा उस साइड जाके प्लस का 8 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इस साइड आ जाएगा 21। ठीक है, अब 14 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y इक्वल्स टू 21/14। 21 और 14 दोनों किसके टेबल में आते हैं 7 के, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो ये आ गया आंसर 3/2। ये किसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे इक्वेशन है 17 प्लस p इक्वल्स टू 9। वही करना है सेम, वेरिएबल को टच नहीं करना है। 17 किसका है प्लस का है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 6p इक्वल्स टू 9 और 17 इधर आ गया, साइन किसका है प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस, हो जाएगा 6p इक्वल्स टू 17 में से 9 गए, आ गया 8 और साइन बड़ा किसका है 17 का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और अब इसको लिख देंगे p माइनस 8 डिवाइड बाय 6। ठीक है, 6 और 8 किसी के टेबल में आते हैं, हाँ सर 2 के टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया -4/3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये हमारी इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 12 की, देख लेते हैं x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15। ये हमारी इक्वेशन है, वेरिएबल को टच नहीं करेंगे, दूसरे नंबर को इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x/3 इक्वल्स टू 7/15 - 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो x/3 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे क्या माना जाएगा 1 माना जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 1 से 15 कट गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे आ गया -15। ऑलराइट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 में से 7 गए तो हमारे पास कितना बचा -8/15। ठीक है, माइनस कहाँ से आया, 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो पहले हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, x/3 इक्वल्स टू -8/15। अब यहाँ पे आप देखो 3 किस में है, डिवीजन में है, तो दूसरी साइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, भेज देंगे दूसरी साइड, -8/15 × 3। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, तो 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया 5। ये सॉल्व हो के आ जाएगा -8/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई -8/, ये हमारा आंसर हो गया। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.2 के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।